इसराइल के वजारत खारजा की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। जी। अच्छा, आप मायूस हैं इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल ताकतों से कि वो एक कितना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सके। किसी कुछ नहीं कर पाई। 56 इस्लामिक देश होने का जो वो था वो कुछ नहीं हो पाया। इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत की गई थी, मुझे याद है राहिल शरीफ जी को बुलाया गया था उसका वो बना। किसी में नहीं है दम, ये वैसी मजाक है। मैं मुझे पता है कि किसी में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैसे ही शो ऑफ तो करते हैं ना कहीं पे जी हमारी ये फोर्स है, इनके पास ये जहाज है। हम फिलिस्तीनियनों के लिए अपनी जमीन को वो नहीं बनाएंगे मुर्दा घर। इस पूरे जंग में जो इजराइल और हमास और फिर अभी ईरान के बीच में आ गई है, पूरी दुनिया को पता है कि जो परेशानी की जड़ है दैट इज एक्चुअली ईरान। ईरान को कैसे निपटाया जाए, हाउ टू न्यूट्रलाइज ईरान। ये तैया फरमाते हुए ईरान ने अपने आप को इसराइल दुश्मन साबित करने की एक इंतहाई बुरी भौंडी कोशिश की है और ये कोशिश इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में नाकाम हो चुकी है। सभी 56 मुस्लिम देशों की संस्था OIC को धमकी देते हुए इजराइल ने कहा है कि अगर कोई भूल से भी ईरान की मदद करने के लिए आगे आता है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए, मुस्लिम देशों को मुर्दा घर बनाकर रख देंगे। धमकी की आगे की कहानी सुनते हैं। किसी कुछ नहीं कर पाई। 56 इस्लामिक देश होने का जो वो था वो कुछ नहीं हो पाया। इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत की गई थी, मुझे याद है राहिल शरीफ जी को बुलाया गया था। किसी में नहीं है दम, ये वैसी मजाक है। मैं मुझे पता है कि किसी में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैसे ही शो ऑफ तो करते हैं ना कहीं पे जी हमारी ये फोर्स है, इनके पास ये जहाज है, ये टैंक है। तो क्या है ये, किस लेवल? नहीं वो देखिए, मैं बात आपकी समझ रहा हूं, मगर पॉइंट है कि ईरान तबाह हो जाता है। ईरान के ऊपर चूंकि भाई अमेरिका खड़ा हो गया। आज आप देखिए, ये आपको भी पता है कि ये एक नूरा कुश्ती थी जो ये मिसाइल और ये मेरा सर पॉइंट है, असल बस ये पॉइंट में वो करना चाह रहा था। बिल्कुल ये नूरा कुश्ती थी। और उस मैं कहता हूं कि ये फिर ये ड्रामेबाजी ना करे। जब पहले जनरल सुलेमानी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी बस खामोश हो जाओ। आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, तो जब आप नहीं कर सकते तो फिर आपके पास चुप रहने के अलावा कुछ नहीं होता। या आप अगर किसी और तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं वो डालें। बस ये मेरा मेन मकसद है। प्लीज। हाँ, तो नहीं, ये तो पाकिस्तान के लिए भी सीख लेने वाली बात है ना कि अपने घर में मत लाओ ये किसी। इस पूरे जंग में जो इजराइल और हमास और फिर अभी ईरान के बीच में आ गई है, पूरी दुनिया को पता है कि जो परेशानी की जड़ है दैट इज एक्चुअली ईरान। ईरान को कैसे निपटाया जाए, हाउ टू न्यूट्रलाइज ईरान। ये गेम चल रहा है। आज अगर जंग रुक जाती है, आज अगर सीज फायर हो जाता है तो इजराइल और हमास के बीच में तो ठीक है, पर दुनिया को पता है दोबारा होगा। ये अगले साल फिर हमास अटैक करेगा, फिर इजराइल उनको टोकेगा। ये चलता रहेगा साइकिल जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे। जड़ में ईरान, और ईरान को निपटाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग नहीं मान रहे। जब मैंने पहले भी बोला था तब पाकिस्तानियों ने बोला मेजर साहब ये क्या एनालिसिस है, हमें तो मजा ही नहीं आया, हम तो सोच रहे थे आप कोई बड़ा तगड़ा एनालिसिस देंगे। और मैंने बोला भाई ये तगड़ा ही है, मेजर का एनालिसिस तगड़ा है। मैंने तब भी बोला था कि ये $450 मिलियन जो अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, वो इसीलिए दे रहा है कि ठोको अफगानिस्तान के अंदर बम, ठोको ईरान के अंदर बम। इनको ये जो कह रहे हैं पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरानियों ने अटैक करा, हमने जवाबी कार्रवाई। ईरानियों ने आज अटैक करा है, वो 25 साल से अटैक कर रहे हैं यार। इस बार तुमने क्यों बम मारा? क्योंकि तुमने गुड़ चाट लिया था अमेरिकन मुताबिक। हमने अमेरिका को महदूद हमले के बारे में मुतनब्बे कर दिया था। ये था ईरानी वर्जन। यानी पाकिस्तान के अलावा जो हमला इसराइल पर किया जाएगा या किसी और मुल्क पर किया जाएगा उसकी बाकायदा इत्तला देगा ईरान बहादुर। और किसको? अंकल सैम को, क्योंकि तनख्वाह तो सबकी वही जारी करता है। ईरान को खित्ते में चौधरी बनाने की ये जो इंतहाई भौंडी किस्म की कोशिश हुई है, इसके अगराज व मकासद क्या हैं ये भी हम जांचेंगे। लेकिन पहले ज़रा अपने दिमाग पर जोर दे करके सोचिए, क्या आपने किसी बैनुल-अक़वामी जरीदे, किसी बैनुल-अक़वामी टेलीविज़न चैनल पर इन 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों से होने वाली इन्वर्टेड कॉमास में तबाही के बारे में पढ़ा? एक चिड़िया का बच्चा मरा, फुल टॉस, शाहिद आफरीदी ने गेंद। जी मुझे नहीं लगता कोई सिक्योरिटी काउंसिल कोई किरदार अदा कर सकती है। माजी में तो आप पिछले 6-8 महीने में देखें, वो बड़ी
टूथलेस किस्म की पेपर टाइगर टाइप की सिक्योरिटी काउंसिल है। लोग बड़े मायूस हैं इंटरनेशनल सिस्टम से, इंटरनेशनल ताकतों से कि वो एक कितना बड़ा जेनोसाइड हो रहा है लेकिन उसको रोक नहीं सके। जो करते हैं ईरान वाले, या जो बोलते थे ईरान एक ताकत है, हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो खैर पंक्चर हो गई थ्योरी। वो पूरी थ्योरी ही पंक्चर हो गई, क्योंकि भाई देखिए, फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव इजराइल ने बिल्कुल वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया जब उन्होंने आपके जॉर्डन के कुड्स फोर्सेस के जो चीफ थे उनको ही उड़ा दिया। इट वाज एन अटैक, इट वाज एन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बट आपने कुछ नहीं किया जी। तो इसका ये मतलब था कि इतने दिन से जो आप गीगड़ भपकी दे रहे हो वो आप खुद भी करना नहीं चाहते। मैं उसके लिए फिर ईरानियंस की तारीफ करूंगा कि आप कहते हो पर करना नहीं चाहते, और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ की जानी चाहिए। कागजी शेर है ये वैसे, बाय द वे। हाँ जी, कागजी शेर। इतनी ताकत होनी चाहिए कि इजराइल को कहते चले जी, जो हो गया सो हो गया, आप आगे जाके इस चीज को रोक दें। सर आपके पास वो किसी किस्म की ना डिप्लोमेटिक पावर है आपके पास, ना डिफेंसिव पावर है आपके पास, ना कोई और है। वो आपका बंदा कड़का देते हैं। जनरल सुलेमानी को आपका उड़ा के रख दिया उन्होंने इराक में, आपकी एम्बेसी को उड़ा दिया सीरिया में, अब बाकी आपके एक साइंटिस्ट को मार दिया उन्होंने, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शायद तेहरान में। सर आप फिर ये जो ड्रामा है ना, मैं कहता हूं ड्रामा खत्म कर दे। आप कहें कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन इसराइल जो है यहाँ पे अब एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। जो पिछले 75 साल की तारीख है वो ये बताती है कि इसराइल ने कभी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, और वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने दुश्मन को, और वो जानता है कि इस मशरिक़ वुस्ता में उसका सबसे बड़ा जो काउंटर वेट और चैलेंजर है उसकी हेजमनी का वो ईरान है। तो ये मुमकिन है कि वो कुछ एक्शन जो है ईरानी मफादात के लिए मुस्तकबिल में अमरीकी और आलमी बरादरी के दबाव के बावजूद भी ले सकता है। अभी तक तो दुनिया में यही समझा जा रहा था, और खासकर मुस्लिम देशों में, कि ईरान जो नैतिक आधार पर मुस्लिम होने के नाते हमास का साथ दे रहा है, और इजराइल के खिलाफ उसके तीनों प्रॉक्सी जो हमास, हिजबुल्लाह और हुती हैं, वे मदद कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने ज्यों ही सीरिया में स्थित ईरान के एम्बेसी पर हमला किया, और उसके 5 कमांडर जो इजराइल के खिलाफ मंसूबाबंदी करने के लिए वहाँ बैठे हुए थे, जिसमें हुती, हमास और हिजबुल्लाह के भी प्रतिनिधि थे, उनको ऊपर पहुँचा दिया, तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया। ईरान ने जब इजराइल पर एक दिखाने के लिए ड्रोन से हमला किया, उसके बाद जो ईरान का बयान आया जिसमें ईरान कह रहा है कि इजराइल ने हमारे एम्बेसी पर हमला किया, इसलिए वह पलटवार करते हुए इजराइल में कुछ ड्रोन और मिसाइल्स भेजे हैं। अभी तक तो लोग समझ रहे थे कि ईरान जो लड़ रहा है वह हमास को मदद कर रहा है, फिलिस्तीनियों के कौज के लिए लड़ रहा है, उनके समर्थन में लड़ रहा है। लेकिन जब ईरान के एम्बेसी पर हमला हुआ तो ईरान ने उन लोगों से पल्ला झाड़ दिया और कहा कि वह जो इजराइल के साथ लड़ रहा है या पलटवार किया है, वह तो अपने एम्बेसी पर हमला होने के कारण किया है। इससे अब पूरा परिदृश्य ही अंतर्राष्ट्रीय जगत का अब चेंज होता दिख रहा है, और ऊपर से इजराइल ने धमकी भी दिया है कि अगर कोई भी मुस्लिम देश भूल कर भी ईरान के मदद के लिए सामने आया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। और उसी क्रम में यह बताया जा रहा है कि जो काम पाकिस्तान है वही दोगली रणनीति का काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता है और पैसा IMF से दे रहा है अमेरिका, और साथ ही सऊदी अरबिया भी आकर पाकिस्तान में कुछ बिलियन डॉलर का प्रलोभन दे रहा है। दरअसल इसके पीछे मकसद यह है कि पाकिस्तान अपने यहाँ के प्रॉक्सी जो ISKP है, जिसने रूस पर हमला किया और कुछ दिनों पहले ईरान पर भी हमला किए थे, उनको ही उकसाकर ईरान पर हमला कराए, और इसीलिए पाकिस्तान को पैसा दिया जा रहा है। यानी मुस्लिम देशों में तो फूट भी पड़ गई है और वे ईरान के खिलाफ भी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे देश फूट पड़ने के चलते भले वे ईरान का साथ न दें लेकिन न्यूट्रल बने रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दोगला देश है कि उसने जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया था और 9/11 के बाद जब आतंकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ओसामा बिन लादेन को ट्रेस कर रहा था, उस समय भी पाकिस्तान अमेरिका से पैसा लेकर अमेरिका के भी साथ था और उधर तालिबानियों को भी मदद कर रहा था। और उस दोगले नीति के चलते पाकिस्तान ने पैसा तो खूब बनाया,
लेकिन जब पाकिस्तान को अमेरिका पैसा देना बंद किया तो फिर वही आतंकी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं और जिसका अब खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन फिर पाकिस्तान अपने चाल से कब मानेगा, क्योंकि यहाँ के जनरल पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।